राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में आज भी AQI का लेवल 400 के पार देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इस समय हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से। सामने आप देखिए, गृह मंत्रालय जो है, राष्ट्रपति भवन है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान में किस तरीके से धुंध की चादर साफ तौर पर दिखाई देगी, यानी कि ये जो हवा आप देख सकते हैं कितनी जहरीली है कि अभी भी दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली में आज ITI शाहदरा में AQI 476, वजीरपुर में 448, आनंद विहार में 417, पंजाबी बाग में 407 और दिल्ली के पर AQI 400 के पार ही देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। और यही कारण है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और स्किन से संबंधित भी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि इसको लेकर स्वास्थ्य एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग जो है मास्क का प्रयोग करें, N95 या N99 ही मास्क पहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें और घरों से बाहर कम से कम निकले। देखिए, कर्तव्य पथ पर आप देखिए, सामने इंडिया गेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से आसमान में धुंध की चादर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, यानी कि हवा इतनी ज्यादा जहरीली है, इतनी ज्यादा खराब है कि बिल्कुल भी ना इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, ना राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है। और ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा कितनी ज्यादा जहरीली है, कितनी ज्यादा खराब है। और एक आपको बड़ी जानकारी भी दे दें कि दिल्ली में इस समय हवा जो है इतनी ज्यादा जहरीली है कि 11 सिगरेट पीने के बराबर जो है हवा वो लोग अपने शरीर में अंदर प्रवेश करा रहे हैं। यानी कि दिल्ली में जो लोग सांस ले रहे हैं वो 11 सिगरेट पीने के बराबर है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 भी लागू किया हुआ है। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में प्रदूषण से कब तक निजात मिलती है, क्योंकि DPCC ने यह बड़ी जानकारी दी है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली की आबो हवा ऐसे ही रहेगी, यानी कि प्रदूषण से निजात नहीं मिलने वाली है और आम लोग इसी तरीके से प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। प्रदूषण के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 48 ऐसे निर्माण कार्य स्थलों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, उनको सीज कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना जो है वो दिल्ली सरकार ने अलग अलग साइट्स पर लगाई है, जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहे थे, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। और आपको बड़ी जानकारी दे दें कि किस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मोड में है। वहीं 500 से ज्यादा ऐसी साइट्स जो हैं जहां चेक किया गया धूल की कड़ों को रोकने के लिए और निर्माण कार्य को किस तरीके से रोकना है, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि DPCC के 35 अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी निगरानी की जा रही है। वहीं 1800 से ज्यादा जो है फील्ड वर्कर्स वो भी तैनात किए गए हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषण को रोका जा सके। वहीं ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर 62 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से लेकर MCD के अधिकारी और PWD के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो कि ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित करना है, अवैध पार्किंग पर कैसे लगाम लगानी है ताकि कोई भी गाड़ी कहीं भी खड़ी ना कर सके, क्योंकि प्रदूषण का एक बड़ा कारण ट्रैफिक भी रहता है। वहीं धूल को कम करने के लिए और किस तरीके से निर्माण कार्य पर पाबंदी लगे, उसी के तहत जो है ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2.5 करोड़ के करीब जो है जुर्माना वो दिल्ली सरकार ने अलग अलग साइट्स पर लगाया है और 200 से ज्यादा सो कॉज नोटिस भी निर्माण कार्य स्थलों को दिया है। 500 से ज्यादा स्थलों की जो है निरीक्षण किया गया है। वहीं बड़ी जानकारी दे दें कि 35 से ज्यादा DPCC के अधिकारी, स्पेशल जो टीम है वो अलग अलग जगहों की निगरानी कर रही है। वहीं DPCC के अलावा MCD, PWD और तमाम जो ऐसी टीमें हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, वो जो है दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से भी अपील की गई है कि खुले में कचरा बिल्कुल भी ना जलाएं और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करें, N95 मास्क लगाएं, वहीं घरों से ज़्यादा न बाहर निकलें। वहीं दिल्ली
सरकार ने कहा है कि ये जो विंटर एक्शन प्लान है वो 100% प्रदूषण को रोकने के लिए ये लागू किया गया है और ग्रैब 3 दिल्ली के अंदर अभी लागू है और ग्रैब 4 भी जल्द ही लागू किया जा सकता है क्योंकि दिल्ली में लगातार AQI का लेवल 400 के पार बना हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार जो है न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रही है बल्कि जो है धूल की कणों को यानी कि एंटी डस्ट को कैसे कम करना है उसके लिए भी काम कर रही है। साथ ही साथ पानी का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जगह जगह जो है खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो ग्राउंड पर जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इसके लिए अलग अलग टीमें भी जो है वो मॉनिटरिंग का काम कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं और तमाम ऐसी जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं फील्ड में नजर भी आ रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो दिल्ली ग्रीन ऐप पर इसकी शिकायत भी करें या हेल्पलाइन नंबर पर जो है कंप्लेंट्स भी दर्ज कराएं और कहीं भी अगर कोई भी ग्रैब 3 से जुड़े किसी भी नियम का अगर पालन नहीं करता है तो उसकी शिकायत कराएं ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं दिल्ली सरकार जो है स्वास्थ्य संबंधी भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और लोगों से साफ कहा जा रहा है कि किस तरीके से मास्क का प्रयोग करें और लगातार अस्पतालों की भी व्यवस्था उसको भी चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। यानी कि हर एक मोर्चे पर दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बड़ी जानकारी दी है कि किस तरीके से MCD से लेकर DPCC से लेकर PWD विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम जो विभाग है वो ग्राउंड लेवल पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है यानी कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके। 62 से ज़्यादा ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से जब ट्रैफिक जिस समय पे सबसे ज़्यादा होता है कैसे उसको मैनेज किया जाए, अवैध पार्किंग ना हो यानी कि लोग कहीं भी गाड़ी को खड़ा ना कर सके, ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके क्योंकि ट्रैफिक अगर मैनेज रहेगा यानी कि वाहन प्रदूषण जब कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण में कमी आएगी और यही कारण है निरीक्षण जो निर्माण कार्य है उस पर भी जब रोक लगी रहेगी तो कहीं ना कहीं धूल की कणें ज़्यादा नहीं रहेंगी और उससे भी प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ के करीब जो है जुर्माना ठोक दिया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और इसी तरीके से एक्शन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी खुद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी है और ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि दिल्ली में इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा जाएगा और सख्ती से पालन किया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही पालन कराया जाएगा ताकि दिल्ली में प्रदूषण पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जा सके और ग्रैब 4 भी जल्द लागू किया जा सकता है। अगर इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार और ज़्यादा सख्त नियम भी लगा सकती है और ग्रैब 4 को लागू कर प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। साथ ही स्कूल के तमाम जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उन पर भी रोक लगा दी गई है और आने वाले समय में क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन भी देखने को मिल सकते हैं यानी कि हाइब्रिड मोड पर भी क्लासेस जो है अभी भी कई जगहों पर चलाने की सलाह दी गई और आने वाले समय में भी पूर्ण तरीके से जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं या 10वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी बात कही जा सकती है। इसका भी आदेश भी दिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।